हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? लगता है कि आप लोग ठीक ही होंगे। इससे पहले कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं एम के स्टडी पॉइंट पे, तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग देखते हैं कि क्लास 8 के बाद अगर हम 9th में आते हैं तो 8 में रहता है स्टूडेंट सब, तो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। एक तो साइंस रहता है, मैथ रहता है दूसरा, और इसके बाद तीसरा हिंदी, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया। 5-6 सब्जेक्ट रहता है उसके पास। तो 6 सब्जेक्ट रहता है तो लेकिन 6 से 8 तक तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो 9th में आता है तो बच्चे लोग घबरा जाते हैं। लगता है कि बहुत सारा सब्जेक्ट है। बहुत सारा सब्जेक्ट नहीं है, इसे पढ़िए तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और हमारे लिए तो और भी आसान है, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पर चल रहे हैं। तो यूट्यूब पर देखते हैं हम क्लास 9th के देखते होंगे कि ऑनलाइन क्लास होता होगा। तो टीचर सब, जितना भी टीचर सब रहता है, ससुरा सब क्या करता है कि ये 9th का क्लास जो है ना, वह शुरू से न पढ़ा कर बीचे में से ले जाता है, बोले तरह से शुरू करता है, दूसरा चैप्टर से शुरू करता है। लेकिन दोस्तों हम आपको विश्वास दिला दे कि आप मेरा अगर क्लास कीजिएगा तो संभवतः सफलता हासिल आपको मिलेगी ही, अगर बढ़िया से क्लास कीजिएगा तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th की बेसिक चीज जो आपको दिमाग में एकदम बढ़िया से घुस जाएगा, और बचवा सबको तो घुसबे करेगा। वैसे है हमारा क्लास बहुत फेमस है। देखिए कक्षा 9 का, तो कक्षा 9 में देखिए आते ही बच्चों सब लड़का सबको लगता है कि विज्ञान क्या चीज है। विज्ञान में वो भुला जाता है, लगता है दुनिया के सबसे भारी चीज विज्ञान है। कुछ नहीं है। देखिए विज्ञान देखिए, जिसको अंग्रेजी में ससुरा लड़का सब साइंस कहता है, विज्ञान को साइंस कहता है, या CIENC साइंस कहता है। अरे बचवा, हम तुम लोग को बता दे कि साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। साइंस शब्द लैटिन शब्द, यानी लैटिन जो ग्रीक का पहले का जो शब्द था, साइंस शब्द या CIENC, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन जो ग्रीक का था, ग्रीक समझते होंगे, ग्रीक भाषा लैटिन शब्द, लैटिन माने हो जाता है टॉयलेट, समझ गया। टॉयलेट को यहाँ नहीं लीजिएगा, लैटिन शब्द है। लैटिन क्या है? शब्द है। जिस प्रकार हमारा हिंदी अंग्रेजी शब्द होता है ना, इस प्रकार लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द सिंटिया, SCIENTYA सिंटिया से ली गई है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? विशेष ज्ञान का, विशेष ज्ञान। अरे 9वां 10वां में आया तो विशेषो ज्ञान ना हासिल करेगा तो क्या पढ़ेगा? देखो विज्ञान जो है ना, विज्ञान साइंस, जो बच्चा लोग साइंस कहते रहता है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। यहाँ तक तो समझ गए आप लोग? विशेष ज्ञान ना हासिल करने हम 9वां 10वां में आए हैं। न तो सरकार हमको कहता कि तू 8वें में रहो, हम 8वें में तुम्हारा नौकरी दे देंगे। हम विशेष ज्ञान ना हासिल करने आए हैं। तो देखो विशेष ज्ञान क्या होता है। तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अरे बचवा लोग, तू देखो विशेष ज्ञान के ना विज्ञान कहते हैं। अरे बच्चा, हम लोग रहते थे 6ठा 7वां में, तो मास्टर साहब क्या कहते थे बिहार बोर्ड के कि दुनिया गोल है, यही भूगोल है। तो उसी प्रकार हम 9वां 10वां में अब आए ना, तो हमको क्या पढ़ना होगा? विशेष ज्ञान। क्या पढ़ना होगा? विशेष ज्ञान। छोटा मोटा ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान पढ़ना होगा। तो ये विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ गए? तो अब हम इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बढ़िया से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट मारिए पहले। अब तो हम लोग विज्ञान तो पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? विज्ञान। विज्ञान केकरा कहता है? कोई पूछेगा विज्ञान केकरा कहता है, तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
अब दूसरा शब्दों में देखो कि विज्ञान केकरा कहते हैं, तो दूसरों शब्द में यानी विज्ञान की भाषा में हम देखेंगे, तो विज्ञान के भाषा में देखेंगे, तो विज्ञान के भाषा में दूसरे शब्दों में केकरो एगो भाषा में न समझ में आता है, केकरो कुछ कहेगा ना तो एगो भाषा का दिमाग में समझ में ना आता है। केहू आदमी को कहेगा कि कोई ई काम करने चलो तो वो कहेगा ना हम काम करने चलेंगे, और तोरो समझ वही रहेगा वही काम पर, समझ गया। तो वो यहाँ पे वो शब्द हो गया, समझ गया। एगो भाषा से केहू आदमी के एगो बात से न समझ में आता है, ओका दूसर भाषा में कहिएगा तब केको समझ में आता है। तो देख लीजिए हम वही बता रहे दूसरे शब्दों में किस चीज का परिभाषा, विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा दूसरे शब्दों में सावधानी पूर्वक यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ससुरी ये शब्द सब जो हम आपको बता रहे हैं, इस ससुरी कोई मास्टर बताता नहीं है जल्दी से, कोई मास्टर जल्दी से बताता नहीं है। 9th के फिजिक्स शुरू करता है तो वो पहला चैप्टर को छोड़ ही देता है और दूसरा चैप्टर बॉल और गति से पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। दरअसल यही इम्पोर्टेंट है, यही आगे जाकर मायने रखता है। हम लोग तो जानकारी हासिल कर लेंगे, लेकिन जो हम लोग जो मान लें कि हमारे बचपे पूछ दिया, चाहे कोई पूछ दिया कि रे बाबू तू इतने दिन से पढ़ रहा है, विज्ञान का माने कथी होता है, तो विज्ञान के माने हम कथी बताएंगे। अरे न जानता है विज्ञान के माने, अरे हमको सर जी पढ़ाए थे फलाना सर जी कि विज्ञान के माने होता है कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से, अर्थात सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान हम केकरा कहेंगे, विज्ञान का अर्थ पहले हम बता चुके थे, विशेष ज्ञान होता है। और दूसरे शब्दों में देख लिए कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान तो देख लिए, अब विज्ञान के कईगो पार्ट्स होता है, कईगो भाग होता है, ये देखेंगे। तो विज्ञान के कईगो भाग होता है बचवा, विज्ञान के 2 भाग होता है। तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, इससे पहले कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारें। देखो विज्ञान तो हम लोग देख लिए, क्या विज्ञान देख लिए, अर्थात साइंस, SCIENC साइंस तो देख लिए। अब साइंस के 2 पार्ट्स में कौन कौन है, तो हम लोग पहला देखेंगे। पहला क्या देखेंगे, तो पहला देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा देखेंगे सामाजिक विज्ञान। तो पहला प्राकृतिक विज्ञान देखेंगे, तो प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। क्या बताए कि प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसे मूल विज्ञान कहा जाता है। किसे? मूल विज्ञान किसे कहा जाता है? प्राकृतिक विज्ञान को मूल विज्ञान कहा जाता है। और सामाजिक विज्ञान देखो, इसमें इतिहास, भूगोल, ससुरा वही बात, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, ये सब का अध्ययन करेंगे ना हम, तो पूरा सामाजिक विज्ञान होगा। सामाजिक विज्ञान यहाँ हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए सामाजिक विज्ञान को हम लोग मूल विज्ञान नहीं मानते हैं। ये मूल विज्ञान न है, मूल विज्ञान नहीं है। ससुरी कहते गोटा मूल विज्ञान इसी को मान लेता है, लेकिन वो मूल विज्ञान असल में उसका हम साइंस में कहीं उपयोग देखे सामाजिक विज्ञान का नहीं ना। तो सामाजिक विज्ञान मूल विज्ञान के अंतर्गत न है। मूल विज्ञान के अंतर्गत कौन है? प्राकृतिक विज्ञान। तो मूल विज्ञान के अंतर्गत इसको हम नहीं रखते हैं सामाजिक विज्ञान को, इसलिए सामाजिक विज्ञान को ना पढ़ना है। तो हम लोग सीधे जानेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग है। पहला प्राकृतिक विज्ञान के 2 भाग है, पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा
सामाजिक विज्ञान, दूसरा का सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान को मूल विज्ञान नहीं ना माना जाता है, लगे एकर अध्ययन हम न करेंगे। सामाजिक विज्ञान को मूल विज्ञान न माना जाता है, ये लगे ओकर अध्ययन हम करबे न करेंगे। तो अब देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान के भी दो पार्ट्स है, प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग। तो प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग में देखिए, पहला क में देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान के क में। तो प्राकृतिक विज्ञान के क में देखेंगे तो पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा देखेंगे कि जीव या जैविक विज्ञान, जीव या जैविक विज्ञान। अरे ससुर लॉकडाउन में फायदा उठा लो, न तो एक बाद में फायदा न मिलने वाला है। भौतिक विज्ञान पहला देखे, प्राकृतिक विज्ञान के दो पार्ट्स में पहला क्या देखे, भौतिक विज्ञान, और दूसरा जीव या जैविक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान अजीवित या निर्जीव पदार्थों से संबंधित ज्ञान को, अजीवित निर्जीव पदार्थों ऊर्जाओं से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अजीवित निर्जीव पदार्थ से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अजीवित पेड़ पौधों या जीवित प्राणियों से संबंधित विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। निर्जीव पदार्थ से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। इनमें निर्जीव सब आ जाएगा, ये में आ जाएगा सभी सजीव। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम बोर्ड को। भौतिक विज्ञान को देख लिया था, अर्थात निर्जीव पदार्थों से संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब ससुरी भौतिको विज्ञान के दूगो पार्ट्स है, भौतिक विज्ञान के दूगो पार्ट्स है। दूगो पार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, दूगो कौन कौन पार्ट्स है। तो भौतिक विज्ञान के कौन पार्ट्स है, तो पहला देखेंगे अ में भौतिकी, भौतिकी, और दूसरा देखेंगे कि ब में रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो भौतिकी किसको कहते हैं, भौतिकी हमको यहाँ फिजिक्स में भौतिकी पढ़ना है। तो भौतिकी किसे कहते हैं, अजीवित निर्जीव पदार्थों ऊर्जाओं इत्यादि सबसे संबंधित ज्ञान को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते, भौतिकी कहते हैं। और रसायन शास्त्र, देखिए रसायन शास्त्र पदार्थ, उसके संगठन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए उसमें परिवर्तनों का हम अगर अध्ययन करेंगे तो वो हो जाएगा कौन, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में पदार्थों के संगठन, उसकी भौतिक अवस्था और रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन के दौरान जो उसमें अभिक्रिया के दौरान जो उसमें परिवर्तन होगा सो हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र भी देख लिए हम लोग। अब देखेंगे पहला तक क में देखे तो भौतिक विज्ञान, अब जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान देखेंगे, इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम देखिए पहले हम बताए थे आप लोगों को कि विज्ञान बता दिए थे। विज्ञान लैटिन शब्द सिट्रिया से ली गई है, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा बता दिए थे प्राकृतिक विज्ञान, अर्थात प्राकृतिक से संबंधित विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान, मूल विज्ञान इसको नहीं कहा जाता, इसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखे थे कि प्राकृतिक विज्ञान के भी दो पार्ट्स होते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान के बबुआ बढ़िया से देखो, समझ में ना आएगा तो बोलना कि प्राकृतिक विज्ञान को दो पार्ट्स में बांटा गया, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जैविक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान देखे थे कि भौतिक अर्थात भौतिक में देखे थे क्या, भौतिक विज्ञान में देखे थे कि प्रकृति तथा प्रकृति से संबंधित अर्थात ऊर्जाओं से संबंधित ज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। और जैविक विज्ञान देखे थे अर्थात जीव जंतुओं से संबंधित विज्ञान को जैविक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान में देखे थे पहला कि भौतिकी, अर्थात इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, भौतिकी और रसायन शास्त्र। तो भौतिकी में देखे थे अर्थात फिजिक्स में देखे थे, फिजिक्स में क्या देखे थे कि अजीवित पदार्थ और निर्जीव वस्तुओं से संबंधित और ऊर्जाओं से संबंधित विज्ञान को भौतिकी कहते हैं। और रसायन शास्त्र में देखे थे केमिस्ट्री में किस पदार्थों के संगठन, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसमें हुए परिवर्तनों का यदि अध्ययन किया जाता है तो वो हो गया रसायन शास्त्र। और जैविक विज्ञान में देखे तो जैविक विज्ञान के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी और दूसरा पादप विज्ञान अर्थात बोटनी। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है कि जीव जंतुओं से संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और पादप में क्या होता है कि पेड़ पौधों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। इसको स्क्रीनशॉट बढ़िया से लो और रट के आना कल है। अब कल क्लास स्टार्ट करेंगे।